हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड एंड फैमिली। कि जब बच्चे को किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उस दौरान बच्चे पर और बच्चे की फैमिली मेम्बर्स पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम भी नॉर्मल इंसान, हम तो बड़े लोग हैं, एडल्ट है, तो अगर हमें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो हम कितने डिप्रेस हो जाते हैं। माना कि हम लोग जो है हॉस्पिटल स्टाफ है, लेकिन अगर जैसे हमारी कोई फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में एडमिट है तो हमारे माइंड पे कितना असर पड़ता है कि यार अभी इसकी तबीयत कैसी हो जाएगी, कल डॉक्टर आएंगे, फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसकी तबीयत कब ठीक होगी, रिपोर्ट्स कैसी आ रही, क्या आ रही, ये सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती है। तो वो तो एक बच्चा होता है, तो वो काफ़ी इन्फेक्शन के लिए प्रॉन भी होता है, उसकी कंडीशन भी ये भी होती है। तो और उसके अंदर इतनी पावर भी नहीं होती कि वो डिसीज़ से प्रॉपरली लड़ पाए। तो जो बच्चा होता है उसके माइंड पे एकदम ये पड़ता है कि यार एक तो एक हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट अलग होता है, ऊपर से घर वाले भी थोड़े डिप्रेस्ड रहते हैं कि यार बच्चे को ये हो गया है, वो हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, एक तो एक बच्चा भी सैड हो जाता है, साथ ही साथ फैमिली मेम्बर्स भी सैड हो जाते हैं। सब सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हम इसे घर कब लेकर जाए, इसको इतनी बॉटल लग रही है, छोटा एक तो छोटा बच्चा रहता है, उसकी छोटी छोटी वेन्स में आईवी लगी हुई होती है, तो मम्मी पापा उसको देख के परेशान रहते हैं कि बच्चे को आईवी लगी हुई है, बच्चा इतना छोटा सा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड पे भी और फैमिली मेम्बर के माइंड पे भी असर करती है। ठीक है, तो ये सारा डील कर लिया अब हमने। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन इज अ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस फॉर अ चाइल्ड। हॉस्पिटलाइजेशन जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होता है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा जो है घर में एक अलग इन्वामेंट में रहता है और हॉस्पिटल में जाके उसका जो इन्वामेंट है वो चेंज होता है। अलग अलग लोग, अलग बेड, अलग ही चीज़ें उसको देखने के लिए मिलती है। कभी कोई आ रहा है, कोई चेक कर रहा है, कभी भी कोई भी इंजेक्शन लगा के जा रहा है, मतलब बच्चे को दर्द होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बच्चे के दिमाग में एनजाइटी भरा जाती है कि भाई कोई आएगा मेरे को इंजेक्शन लगा के चले जाएगा तो उससे मुझे पेन होगा। ठीक है, तो बच्चा एक अलग ही एनजाइटी में रहता है। ठीक है, द हॉस्पिटल इज एन unfamiliar place filled with strange people, sound and procedure like injection or test which may be cause fear, anxiety and emotional distress। और हॉस्पिटल जो है एक अनफेमिलियर प्लेस होता है बच्चे के लिए, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, जहाँ पे बच्चे को अलग अलग लोग साथ मिलना पड़ता है, और साथ ही साथ वहाँ प्रोसीजर अलग अलग चल रहे होते हैं। अगर बच्चा जो है मतलब जनरल पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट है तो वहाँ पे साइड में दूसरे बच्चे को कोई इंजेक्शन लगा के जा रहा है, बच्चा रो रहा है, अब दूसरा बच्चा उसको देख के डरता है। ठीक है, और साथ में लैब टेस्ट के लिए कोई आ रहा है, कहीं से कोई खून निकाल के लेके जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं किसी की ड्रेसिंग चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चा देखता है तो उसके दिमाग में क्या एक डर भरा जाता है कि मेरे साथ भी ये प्रोसेस होगा, बच्चा डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, इट अफेक्ट नॉट ओनली द चाइल्ड फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो देयर नॉर्मल सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। और ये जो है सिर्फ बच्चे की फिजिकल हेल्थ पर अफेक्ट नहीं डालता, जबकि उसके जो है नॉर्मल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे भी असर डालता है, क्योंकि बच्चा जो है ग्रो हो रहा होता है। लेकिन अगर वो इतनी सारी चीज़ें देख लेगा, डिप्रेस हो जाएगा, उनको इनको सोचेगा, तो उसके माइंड में बहुत सारी ये चीज़ें एक साथ चलेगी और वो चीज़ों को देख देख कर सैड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है, और उसके बाद अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसकी फैमिली मेम्बर के ऊपर क्या क्या अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है ये दोनों दोनों पूछे गए हैं, इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड एंड फैमिली। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे चाइल्ड के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, देन उसके बाद देखेंगे हम लोग जो है इम्पैक्ट ऑन फैमिली। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है सेपरेशन एंजाइटी। When the child is separated from parents during hospital stay, she feels sadness एंड इनसिक्योरिटी। जब बच्चे को जो है सेपरेट किया जाता है मदर फादर से हॉस्पिटल में, तो उसके दिमाग में जो है
एक अलग ही इनसिक्योरिटी आती है कि भाई अलग इंसान है। कोई बच्चा अगर बोल नहीं पा रहा है और उसे किसी प्रोसीजर के लिए रखा है, तो उस कंडीशन में बच्चा देखते रहता है या तो रोते रहता है, कुछ चिल्लाते रहता है। उसके दिमाग में एक अलग ही इनसिक्योरिटी रहती है कि भाई ये मेरे साथ क्या करेंगे, ये लोग कौन है, क्या है। एक तो इंजेक्शन लगाते हैं तो बच्चा इतना रोता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के दिमाग में घर कर लेती है कि भाई मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, फिर मुझे अपने मम्मी पापा से अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, फियर एंड इनसिक्योरिटी। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, डॉक्टर, नर्सेज एंड मेडिकल इक्विपमेंट में टेक द चाइल्ड फील अफेयर्ड और अनसेफ। और बच्चा जो है जब हॉस्पिटल में जाता है तो उस कंडीशन में क्या है, उसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखते हैं जिससे वो डर जाता है। जैसे कि इंजेक्शन देख लो, इंजेक्शन की सुई से ही बच्चों की डरती है, ठीक है। कभी कभी तो घर पे मम्मी हमें बोलती है कि अगर तू रोए तो उसे इंजेक्शन की सुई लगवा देंगे। तो बच्चे को क्या होता है, उन सारी चीज़ों से डर बैठ जाता है, ठीक है। एक तो एक हॉस्पिटल में कई जगह पे ब्लड भी देखने के लिए मिल जाता है, तो बच्चे उससे भी डर जाते हैं। एक तो प्रोसीजर चल रहे होते हैं तो बच्चे उनसे भी डर जाते हैं। और साथ ही साथ उनके दिमाग में ये डर बैठ जाता है कि कहीं ये प्रोसीजर मेरे साथ तो नहीं होंगे, ये लोग मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे, फिर मुझे दर्द होगा, कहीं ये लोग जो है मेरी पट्टियाँ तो नहीं करेंगे, या फिर ये लोग मुझे कुछ करेंगे तो नहीं। एक तो एक अलग अलग पर्सन आ रहे हैं, कभी भी कोई भी आ रहा है, कभी भी कोई भी दवाई लेके चले जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के दिमाग में डर और इनसिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, लॉस ऑफ रूटीन। चाइल्ड नॉर्मल रूटीन लाइक ईटिंग, स्लीपिंग एंड प्लेइंग गेट्स डिस्टर्ब। एक बच्चे का जो रूटीन होता है घर पे, वो मतलब अपने प्रॉपर टाइम पे उठता है, नहाता धोता है, उसको खाने की आदत होती है, खेलने की आदत होती है। एक घर उसका एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे वो अच्छे से खेलता कूदता है। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद एक तो उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ जो है वो भी लो हो चुकी होती है। उसका जो रूटीन है वो भी डिस्टर्ब हो गया है कि कब खाना है, कब उठना है, कोई ये नहीं है। कभी भी कोई भी आ रहा है जो है, स्ट्रेंजर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, देख के जा रहे हैं, तो बच्चा क्या होता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, लॉस ऑफ कंट्रोल। और उसके बाद जो है बच्चा जो है कई कंडीशन में अपना कंट्रोल भी खो बैठता है, ठीक है। द चाइल्ड में फील हेल्पलेस बिकॉज अदर नर्सेज, डॉक्टर, पेरेंट्स मेक ऑल डिसीजन। और कभी कभी क्या होता है, बच्चा जो है अपने आप को हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि जो है सिर्फ डॉक्टर और नर्सेस वगैरह आके अपने डिसीजन बताते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने बोल दिया इंजेक्शन लगाना है, लेकिन बच्चा बोल रहा है पापा दर्द होगा, इंजेक्शन नहीं लगाना है, लेकिन पापा ने बोल दिया इंजेक्शन बेटा लगाना ही पड़ेगा। तो बच्चा क्या होता है, एकदम हेल्पलेस हो जाता है कि भाई मुझे इंजेक्शन से डर लग रहा है, फिर इंजेक्शन से दर्द हो रहा है, फिर भी ये लोग मुझे इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो बच्चा एक हेल्पलेस इसमें चल जाता है कि ये लोग कोई मुझसे प्यार नहीं करते, कोई ये नहीं करता, वो नहीं करता। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में जो है आने लग जाती है, ठीक है। और ये तो है, ये चीज़ें तो आजकल 5-6 साल से वाले बच्चों में भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी बातें आती है, बहुत बोलते हैं बच्चे, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, पेन एंड डिस्कम्फर्ट। मेडिकल प्रोसीजर लाइक इंजेक्शन और टेस्ट कॉज पेन एंड स्ट्रेस। और बच्चे को जो है साथ ही साथ डिस्कम्फर्ट और पेन भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे इंजेक्शन लगाएंगे तो उससे दर्द होता है, टेस्ट के लिए ब्लड वगैरह निकाल रहे हैं तो उससे दर्द होगा। तो बच्चे को काफ़ी सारी पेनफुल सिचुएशंस को सीन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है, regression in behavior. Some children may start behaving like younger child, for example thumb sucking, bed wetting और crying more. और कभी कभी क्या होता है, बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब वो छोटे बच्चों जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे कि अंगूठा वगैरह चूसना, या फिर ज़्यादा रोना, या फिर बिस्तर वगैरह गीला कर देना, क्योंकि जो है एनजाइटी और स्ट्रेस उनके माइंड में बहुत ज़्यादा सीवियर इस पर चला जाता है, जिसके कारण उन्हें ये समझ नहीं पाता कि वो क्या करे और क्या नहीं करे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, डेवलपमेंटल डिले। डेवलपमेंटल डिले यानी कि एंजाइटी और जो है इमोशनल इम्बैलेंस के कारण बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाता। इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट, और जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें बच्चे को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन फैमिली। अब अगला पॉइंट आता है हमारा कि जो बच्चे को हॉस्पिटलाइज्ड किया है उसकी फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। उस जिसमें सबसे फर्स्ट आता है इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है।
जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे घर का कोई एडल्ट इंसान भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे हमें जो है इमोशनल स्ट्रेस होते हैं, चाहे फिर वो कोई भी एडमिट हो। इवन हमारा अगर कोई दूर का रिलेटिव भी एडमिट है तो उसकी वजह से भी हमें थोड़ी चिंता होती है कि अरे यार वो अंकल को क्या हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो घर कब आएंगे। ये ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है। तो वहीं पे वो तो एक छोटा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स जो है हॉस्पिटल, सॉरी, छोटा बच्चा होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो जिसके पेरेंट्स पे कितनी ज़्यादा जो है स्ट्रेस आता है। ठीक है, parents feel fear, anxiety and guilt seeing that their child and in hospital। पेरेंट्स को क्या होता है, काफ़ी फियर होता है, एनजाइटी होती है, डर लगता है कि अब क्या होगा, बच्चे की तबीयत ठीक तो हो जाएगी ना, कि बच्चा जो है हॉस्पिटल में है। तो पेरेंट्स को अच्छा भी नहीं लग रहा होता है। बच्चा पेरेंट्स जो है काफ़ी रिग्रेट कर रहे होते हैं कि काश हम बच्चे का अच्छे से ध्यान रख रहे होते तो बच्चा अभी इस कंडीशन में नहीं पहुंच पाता। तो बच्चे पेरेंट्स जो है काफ़ी इमोशनल स्ट्रेस में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता ही है। जैसे कि हम सभी को पता है कि अगर बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया है तो उसका मतलब है कि पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट कॉस्ट, ट्रैवल एंड हॉस्पिटल स्टे कैन इंक्रीज फैमिलीज फाइनेंशियल स्ट्रेस। मतलब बच्चे को के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, मेडिसिन वगैरह की फ़ीस लग रही है, डॉक्टर की फ़ीस लग रही है, हॉस्पिटल स्टे चार्ज लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है फैमिली के ऊपर एक बर्डन क्रिएट कर सकती है, जिसके कारण जो फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ। नॉर्मल फैमिली रूटीन, वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिस्टर्ब। और जो नॉर्मल फैमिली रूटीन होती है, कि जो नॉर्मल फैमिली के मेंबर की काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। कि उनकी हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल से आना है, बच्चे को देखना भी है, वहाँ पर बिल वगैरह भी भरना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है, घर का वालों का भी ध्यान रखना है, घर का भी काम करना है। तो ज़्यादा जो सारा रूटीन है उनका वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। पेरेंट्स में फील कंफ्यूज और हेल्पलेस इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स इलनेस और ट्रीटमेंट। और कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि बच्चे को हुआ क्या है, इसे कौन सी केयर देनी है, कौन सा क्या देना है। तो पेरेंट्स क्या होता है, काफ़ी हेल्पलेस फील करते हैं और साथ ही साथ जो है इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिबलिंग रिएक्शन, कि जो बच्चे के जो सिबलिंग्स है, भाई बहन है, उनका क्या रिएक्शन होता है। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड में फील नेग्लेक्टेड और जेलस। कभी कभी क्या होता है कि जो अगर छोटे बच्चे हैं तो भाई बहन एक दूसरे को ही चढ़ाते हैं कि तो हॉस्पिटल में, हम घर पे मज़ा कर रहे हैं, मस्ती मजाक के लिए, क्योंकि सिबलिंग्स की आदत ही यही होती है, जिसके कारण क्या होता है, हॉस्पिटल वाला बंदा और ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज। फैमिली मेम्बर नीड टाइम टू एडजस्ट हॉस्पिटल रूल्स एंड एनवायरनमेंट। और जैसे कि हम लोग जानते हैं हॉस्पिटल एक अननोन प्लेस होती है जहाँ पे एडजस्ट करने के लिए फैमिली मेम्बर को भी टाइम लगता है। और मेक श्योर दैट सब लोग यही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे निकल जाए, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड एंड फैमिली। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।